Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बच्चों आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th। सब्जेक्ट है हमारा साइंस और चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार स्टैंडर्ड 10th की बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा बेटा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। काफ़ी सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। मीन्स के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये मालूम नहीं पड़ता है कि जो मेटल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो सोडियम, पोटेशियम, तो ये जो मेटल्स होते हैं दे जनरली रिएक्ट विथ एसिड एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। ये जो मेटल्स है हमारे, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करते हैं। बट कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि जो नॉन मेटल्स है हमारे, जैसे एग्जांपल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सो व्हाई दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चों को परेशान करता है। उनको मालूम नहीं पड़ता है कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स है दे जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो आज इसी क्वेश्चन को हम एकदम डीप में अच्छी तरह से समझते हैं, जिससे आपका जो भी डाउट है वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। तो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टू अंडरस्टैंड बेसिक केमिस्ट्री। चलो बेटा हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाई नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। मीन्स कि हमको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो आपके नॉन मेटल्स है, जैसे नॉन मेटल्स हो गया हमारा कार्बन, जैसे हमारा नॉन मेटल्स हो गया कार्बन, फॉस्फोरस, फिर दूसरा जैसे हमारा दूसरा नॉन मेटल्स हो गया बेटा सल्फर। अब ये जो आपका कार्बन है जिसको हम C बोलते हैं, जो फॉस्फोरस है जिसको हम P बोलते हैं, और जो सल्फर है जिसको हम S बोलते हैं। तो ये जो नॉन मेटल है ये एसिड के साथ क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं? तो फर्स्ट तो हम एसिड के बारे में देखते हैं। जैसे हमारा एसिड है, एग्जाम्पल लेते, कुछ हम स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका H2SO4, जिसको कॉमनली बेटा हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। सो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अवर क्वेश्चन इज व्हाट कि सपोज टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन which is non-metal. So why carbon do not react with sulfuric acid or hydrochloric acid? Why it is not react with sulfuric acid and hydrochloric acid? So first we try to understand what is sulfuric acid. So take an example, sulfuric acid, H2SO4, aqueous sulfuric acid. इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जैसे अब देखते हो बेटा कि H2SO4 जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, जब इसका डिसोसिएटेड होता है, डिसोसिएट तो क्या होता है, तो इसके अंदर आप देखोगे बेटा तो दो हाइड्रोजन आयन है आपके, क्या है, दो हाइड्रोजन आयन है और एक हमारा सल्फेट का आयन है और एक हमारा सल्फेट का आयन है। अब देखो बेटा यहां से अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो तो आपका जो भी डाउट है वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारा एसिड हो गया, इस एसिड के अंदर ये जो हाइड्रोजन आयन है, अगर मुझे इस हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस करना है हाइड्रोजन गैस में, ये जो हाइड्रोजन आयन है इसको अगर मुझे डिस्प्लेस करना है हाइड्रोजन गैस में, तो we must supply electron to the hydrogen ion of acid to displace hydrogen gas.
बेटा क्या है, क्या हमने समझा कि इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन, अगर मुझे एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है अगर मुझे उसको डिस्प्लेस करना है हाइड्रोजन गैस में, तो वी मस्ट सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड। देखो बेटा कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो हाइड्रोजन आयन है जो H2SO4 के अंदर है, ये हमारा जो हाइड्रोजन आयन है, इस हाइड्रोजन आयन को मुझे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन। देखो जो आपका हाइड्रोजन है ना बेटा, ये रिश्वतखोर है, ये करप्टेड है, ये H2SO4 को नहीं छोड़ेगा, मतलब जो सल्फेट है उसको नहीं छोड़ेगा। कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक हम इसको कोई रिश्वत नहीं देते हैं। मीन्स कि ये करप्टेड है, बिना कुछ लिए ये सल्फेट को नहीं छोड़ेगा। मतलब इसकी डिमांड क्या है, ये ऐसा बोलता है कि भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दो। अगर आप मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देते हो तो फिर मैं सल्फेट को डिस्प्लेस कर दे, मतलब ये सल्फेट को छोड़ के हाइड्रोजन गैस की तरह डिस्प्लेस हो जाऊंगा। मतलब इसकी डिमांड क्या है बेटा? तो इसको मुझे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड, सो वी मस्ट सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड। तो मैं अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा। सो वी सप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन। सो नाउ ये डिस्प्लेस हो गया एज अ हाइड्रोजन गैस। नाउ अब देखो बेटा, मैजिक हो गया। हमने हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो हाइड्रोजन आयन अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये हाइड्रोजन गैस बन गया और इस तरह से ये डिस्प्लेस हो गया। ये डिस्प्लेस हो गया जो जनरली मेटल के साथ होता है। जनरली क्या होता है? मेटल्स के साथ होता है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं तो मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन। जो मेटल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल आप देखो कि हमारे जो मेटल्स है सोडियम या तो पोटेशियम, तो ये जो मेटल्स है जनरली दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड दस दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ये लोग इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इस तरह से जो आपके मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं वो? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मींस के ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब मेरे पास समझो कि सपोज इफ आई एम अ मेटल, सो आई डोंट मीन्स के आई कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो मैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। तो मैं जो एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा और इस तरह से हाइड्रोजन आयन आपका डिस्प्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। बट बेटा ये कौन कर सकता है? मेटल्स, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन मैंने क्या बताया? हाइड्रोजन हमारा करप्टेड है, उसको रिश्वत चाहिए। जो मेटल्स है वो रिश्वत दे सकते हैं बिकॉज वो पैसे वाले हैं, तो वो रिश्वत दे सकते हैं। अब आप देखो नॉन मेटल्स की हम बात करते हैं। नॉन मेटल्स की, तो जैसे जो हमारा नॉन मेटल्स है, सपोज एग्जांपल हमने लिया कार्बन या तो फॉस्फोरस या तो सल्फर। तो कार्बन ले लो, फॉस्फोरस ले लो या सल्फर ले लो या कोई भी नॉन मेटल्स ले लो। तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। जनरली नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, मीन्स के दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे, टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर। सो बीइंग अ नॉन मेटल्स दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अरे यार ये गरीब है, इनके पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ये कहां से देंगे इलेक्ट्रॉन? तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स।
सो दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड। मीन्स कि ये जो एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उनको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और अगर जब तक, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन है वो भी काफी जिद्दी है, इट इज वेरी रिजिड, वो बिना इलेक्ट्रॉन लिए वो H2SO4 में से SO4 को नहीं छोड़ सकता, मतलब कि वो डिस्प्लेस नहीं हो सकता। तो दैट इज वाई जो नॉन मेटल से जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। मीन्स कि जो आपके नॉन मेटल से कार्बन, टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो बेटा ऐसे ही अमेजिंग साइंस के क्वेश्चन के लिए मेरी जो चैनल है एपोलो CBSE क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको जितने भी लेक्चर है हमारे स्टैंडर्ड 10th के, साइंस के, मैथ्स के सारे लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे टेलीग्राम पे, मेरी टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेगी और मॉक टेस्ट। हमारी जो ऐप है प्ले स्टोर से आप हमारी जो ऐप है एपोलो CBSE क्लासेस, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो और हमारी बैच को डायरेक्टली फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जिससे घर पे बैठे आप फ्री में बैठे आप स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 11th 12th बायोलॉजी के लेक्चर भी देख सकते हो। So thank you very much for watching my channel. Keep watching and keep studying और एपोलो CBSE क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।